आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज एंड व्यूज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद मुकरम। मेरे साथ इस वक्त है नॉर्थ कश्मीर के एमपी इंजीनियर रशीद, जो कि इंटर्म बेल पे आउट है। इंजीनियर साहब, आप बताएं, 10 साल के बाद असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं, कैसे देख रहे हो आप? बस मौका है लोगों के पास कि वो ऐसे नुमाइंदे चुने जो उनके पॉलिटिकल एस्पिरेशन की बात करें और अच्छी डेवलपमेंटल मॉडल भी दे दें, और डर के बगैर, खौफ के बगैर लोगों के बीच में जाएं, सरकार के पास जाएं, दिल्ली में जाएं, दुनिया के पास जाएं और कश्मीरी के सफीर बनकर उनके वकील बने। इंजीनियर साहब, आपकी रैलीज हमने देखी, कैंपेनिंग, और आप हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को टारगेट करें, वो भी आपको क्या लग रहा है आपको? तीनों रीजनल पार्टीज है, जितने भी रीजनल पार्टीज है, वो कह रहे हैं कि काज एक ही है, कश्मीर को हमें स्टेटहुड वापस दिलाना है, कश्मीर इशू को डिग्निटी वापस दिलानी है कश्मीर को। तो आप वो तो पूरी दुनिया को पता है, सारी बर्बादी की जड़ वही है, सारी तबाही उनकी है। वो स्टेटहुड क्या वापस दिए? इसमें कमाल की बात है, स्टेटहुड पहले ही हमारे पास था, 370 पहले ही हमारे पास था, 35 से पहले ही हमारे पास था। उन लोगों ने जेन्युइन कश्मीर काज को 96 में अटानी रेजोल्यूशन पास करके डाइल्यूट कर दिया। उन लोगों ने हुर्रियत को खत्म कर दिया, उन लोगों ने जेन्युइन लेजिटिमेट सेंटिमेंट को खत्म किया। अब अगर आज 370 छीना, वो उनकी वजह से छीना, और 5.5 साल वो जेल से बाहर थे, मैं तो जेल में था। उन्होंने क्या किया 370 वापस लाने के लिए? उन्होंने शिवसेना और अरविंद केजरीवाल से हाथ मिलाया, जो कि 370 खत्म करने में पूरा मोदी के साथ खड़ा थे। आप बताएं, अगर आप कल आपकी जरूरत पड़ी कोलिशन सरकार को यहाँ पे सरकार बनाने के लिए, क्या आप अपोजिशन में रहेंगे या सरकार का हिस्सा? सरकार चाहे बाहर में, मेरे लिए वो इशू नहीं है। मेरे लिए इशू ये है कि ऐसे नुमाइंदे आए जो डर और खौफ के बगैर कश्मीर इशू के परमानेंट रेजोल्यूशन के लिए, यहाँ परमानेंट पीस के लिए, यूथ की एम्पावरमेंट के लिए काम करें। सरकार तो बनेगी ही बनेगी, वो 8 तारीख के बाद देखा जाएगा। सरकार जिसकी भी बनेगी, क्वेश्चन ये है कि आप क्लियर पिक्चर बताएं कि क्या एआईपी का मुद्दा क्या रहेगा? क्या वो सरकार में सेक्युलर पार्टी के साथ जाएगी या अपोजिशन में? पहले मुझे बताओ सेक्युलरिज्म क्या होता है, कौन यहाँ सेक्युलर है, मुझे बताओ। आप बोल रहे हैं ना इंडिया ब्लॉक के जो लड़ रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमें एक्सट्रीम पार्टी से, एक्सट्रीमिस्ट पार्टी। वहां पर शिवसेना वो बाला साहब ठाकरे की पार्टी है, जो कहता था मुसलमान कैंसर है, उनको बाहर निकालो। अरविंद केजरीवाल, उससे बड़ा क्रिमिनल कोई है ही नहीं। मुझे बताइए कांग्रेस कौन सी पार्टी है? उसी के टाइम में तो सारी मुसीबतें यहाँ पर आई। अफजल गुरु, मुकुल भट्ट, उन्होंने फांसी दी। हमारे लिए बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं। हाँ, एक फर्क है, कांग्रेस ने नाम नहाद सेकुलरिज्म का निकाब पहना है और पीछे से वार करती है, बीजेपी ने निकाब उठा के ओपन से मार करती है, बाकी कोई नजर नहीं। You mean to say all are in the same? All are same। कश्मीरियों के लिए सारे एक ही हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जो मेरे लिए कश्मीर का मुद्दा हल करेगा मैं उसके साथ हूँ। एआईपी के कितने सीटें आप देख रहे हो? अरे कमाल है सर, मैं आपकी मैं नजूम ही नहीं हूँ ना। इंशाल्लाह बहुत बढ़िया होगा, जो लोगों ने हमें वोट दिया। आप अभी इब्तिदाई इश्क है, रोते हैं क्यों? आगे आगे देखिए होता है क्या। इंजीनियर रशीद की वेव हमने देखी पार्लियामेंट में भी और नॉर्थ कश्मीर भी। साउथ कश्मीर का हमने दौरा किया, वहाँ पे उतना इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिला। जरा कसम दिखाएं, आपको नहीं देखा। वहाँ तो सबसे ज्यादा हमारी रैलियों में लोग आए। त्राल में तो बुरहान वानी के बाद, उनके इंसिडेंट के बाद सारा त्राल सड़कों पर उमड़ाया। अगर आपने नूराबाद का दौरा किया होगा, लगभग कम से कम 10 से 15 हज़ार लोग हमारी रैली में आए, जो सबसे बड़ी रैली थी। कहाँ पर हमारा एक शो दिखाई जहाँ पर लोग नहीं आए। हाँ, हो सकता है कि हम वो अंदर जब लोगों ने वोट डाला, लेट अस वेट फॉर द टाइम, बट जो लोगों का रेस्पॉन्स था वो तो साउथ कश्मीर में कोकरनाग सारा सड़कों पर बढ़ाया। मैं जहाँ जहाँ गया वहाँ तो सारे लोग हमारे साथ जुटे गए। सो आई रेस्पेक्टफुली डिसएग्री विद यू। बाकी एक चीज़ आज क्लियर है, एक वैक्यूम, जो पोलिटिकल वैक्यूम था वो एआईपी ने फिल कर लिया। सीटें कितनी मिलती हैं वो आगे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला। क्या आप देख रहे हैं कि आईपी थर्ड पार्टी, रीजनल पार्टी में एक तो है नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी है, और दूसरी अब तीसरी पार्टी एआईपी खड़ा होने जा रही है, वो रीजनल पार्टी है। और क्या? अरे सर क्या शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे। रीजनल पार्टी का है उमर अब्दुल्ला फारूक, कांग्रेस के चेले चांटे हैं इस वक्त, एक्सटेंशन भी है उनकी। पीडीपी तो कांग्रेस से जन्म ली ही है, उनका रीजनल कैरेक्टर कहाँ रहा? अगर रीजनल कैरेक्टर उनके पास होता तो मुझे ये बताइए, उन्होंने गुपकार अलायंस बनाया, फिर इलेक्शन अलग अलग लड़ा। पीएचडी आपको पता होगा, मैं जेल में था। गुपकार अलायंस बना के इलेक्शन अलग अलग लड़े, फिर पार्लियामेंट का इलेक्शन अलग अलग लड़े, असेंबली का अलग अलग लड़े, और दोनों पार्टियों ने कांग्रेस की सपोर्ट की जम्मू में। सर आपको याद होगा, पार्लियामेंट में दोनों पार्टियों ने कांग्रेस की जम्मू में सपोर्ट की, लेकिन कश्मीर में एक दूसरे के खिलाफ लड़े। ये कहाँ का रीजनल पार्टी हो गया? ये मुझे समझाओ, मुझे करेक्ट करो। जम्मू में कांग्रेस की लोनियां बन गई और कश्मीर में उमर अब्दुल्ला बाबा के कपड़े फाड़ रहा था और मैडम उससे कपड़े फाड़ रही थी। अब रीजनल पार्टियां हैं कहाँ, मुझे बताओ। काश ये कौम मेरी समझ आती। जम्मू में दोनों कांग्रेसी भी टीम, कश्मीर में आप लड़ रहे हैं।
अब कांग्रेस उनको 370 पर कुछ बोलती ही नहीं है, कांग्रेस 370 पर नाम ही नहीं लेती। ये कहते हैं हम 370 वापस लेने के लिए जम्मू में कांग्रेस ही सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कश्मीर में अलग अलग लड़ रहे हैं। सो वो रीजनल पार्टी नहीं है, एक ही रीजनल पार्टी है जम्मू कश्मीर में, वो है अवामी इत्तेहाद पार्टी। रीजनल पार्टी का मतलब क्या आपकी? इलाकाई पार्टी जो इस इलाके के लोगों के एस्पिरेशंस, उनके सेंटिमेंट्स, उनकी सेक्रीफाइसेस को जेन्युइनली विदाउट एक्सप्लॉइटेशन दुनिया के सामने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने रखे। लास्ट सवाल, 370 का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, यहाँ के रीजनल पार्टीज, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं कि हम स्टेटहुड वापस लाएंगे, जबकि लाइक माइंडेड पार्टीज पार्लियामेंट में आएंगे। क्या ये पॉसिबल है? आप आज सच ही बताएं, क्योंकि लोग भी जानना चाहते हैं क्या ये पॉसिबल है विदाउट कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आएगा फिर से, या पार्लियामेंट में 2/3 की मेजोरिटी लाइक माइंडेड पार्टीज की? सवाल नेपोलियन ने क्या खूब कहा है, वर्ड इम्पॉसिबल फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। दो चीजें में आप मुझे बताएं, यही तो जड़ा है मेरा सब कुछ। मैं दिल जला हूं एक आम कश्मीरी की तरह, इसलिए मैं प्लेन बात करता हूं। आपको लगेगा कोई पॉलिटिशियन बोलता नहीं है, मुझे पॉलिटिकली फायदा हो नुकसान हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बात यह है 370 35 से जब हटा, सुप्रीम कोर्ट हमारे पॉलिटिकल लीडर ले गए। अगर दो भाइयों के बीच में या दो गरीब भी अगर कोई होगा जिसके पास घर में खाने को कुछ नहीं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा कोई भी खटखटा सकता है, एक स्ट्रीट वेंडर भी सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकता है। PIL तो कुछ नॉन कश्मीरी लोगों ने भी कश्मीरी की सिंपैथी में, शायद राधा कुमार कुछ और लोगों ने दारी करी। आप मुझे बताएं, अगर राधा कुमार ही एक PIL लगाती है तो फिर उमर अब्दुल्ला का काम क्या है? फिर सजाल नूर, अल्ताफ बुखारी या वो दूसरा वो महबूबा मुफ्ती का क्या काम है? अगर राधा कुमार भी वही PIL लगाती है, उमर अब्दुल्ला भी वही लगाती है, तो फिर उमर अब्दुल्ला को वोट क्यों दे? वो ज़ुहूर साहब एक हमारे, मैं जानता हूं उनको, प्रोफेसर जो थे, उसने भी एक PIL लगा दी। अब ज़ुहूर साहब ने भी वही किया, उमर अब्दुल्ला ने भी वही PIL लगा दी। उमर अब्दुल्ला सिर्फ इसलिए हमसे कहता है मुझे 50 सीटें दे दो क्योंकि मैंने एक PIL लगाकर कश्मीरियों पर एक एहसान किया। फिर ज़ुहूर साहब को ही वोट क्यों न दे? फिर राधा कुमार हमारी लीडर है। एक पॉलिटिकल लीडर का काम होता है पॉलिटिकली फाइट करना। ये कोर्ट का मामला नहीं है, पॉलिटिकल मसला है। ये पार्लियामेंट वापस दे सकती है। अब पार्लियामेंट कैसे वापस देगी? उसके लिए या तो उन्हें मोदी जी के पास जाके उन्हें समझाना पड़ेगा। लेकिन बदकिस्मती है, इन लोगों को ना दुश्मनी करना आती है ना दोस्ती करना आती है। उमर साहब हो, मैडम हूँ, सजाद साहब हूँ, कोई और साहब हो, उसी पार्लियामेंट सेशन में जब 370 हटा, उसी सेशन में किसान लॉस भी आ गए। फिर किसान सड़कों पे निकले, उनको खालिस्तानी कहा गया, पाकिस्तानी कहा गया, आपको सर याद होगा। फिर यही सुप्रीम कोर्ट जिसने 370 को कहा कि ठीक किया, उसने खुद सो मोटे कागज लेके ये कहा कि सरकार को किसानों से बात करनी चाहिए। जब लोगों की एक तहरीक बनी तो मोदी जी जो कहते थे किसान दहशतगर्द हैं, बैसाखी के दिन ऐलान करते हैं कि मैं किसान लॉज वापस लेता हूं। तो पीपल्स मूवमेंट, वी टू नीड अ पीपल्स मूवमेंट। अगर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला को ये पता है कि 5.5 साल वो सोते रहे, 5.5 साल जैसे कुछ कहीं था ही नहीं, कोई बताए क्या वो 5.5 साल किसी इलाके में गए? उन्होंने क्या किया प्रैक्टिकली? उन्होंने अदर देन फाइलिंग ए पिटीशन इन द सुप्रीम कोर्ट क्या किया? तो इसलिए जब तक एक पीसफुल पब्लिक मूवमेंट नहीं चलेगी 370 वापस नहीं आएगा। मैं इसलिए कहता हूं